हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास में आज मैं अभिषेक आपको एमडी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये पढ़ेंगे। बहुत बेसिक सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसी को पढ़ेंगे। और इसके भी दो तीन टॉपिक देखिए, बहुत जगह आप देखेंगे कि इस टॉपिक को केवल एक वीडियो में समाप्त कर दिया गया, लेकिन हम इसको दो तीन सेगमेंट में इसको पढ़ाएंगे। ये पहला सेगमेंट होगा जिसमें हम लोग बहुत ही बेसिक यूनिट के बारे में बात करेंगे, उसी को पढ़ेंगे, उसी को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है कि आप पूरी ऊर्जा के साथ होंगे, पूरी एनर्जी के साथ होंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत करने की बात अगर हम करें कि इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए, तो ये आज का जो टॉपिक हमारा है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है। आप जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको कोई ना कोई यूनिट चाहिए। हम किस में मेजर करेंगे, ठीक ना। आप जानते हैं इसको इकाई कहते हैं या मात्रक कहते हैं, दोनों तरह से हिंदी में इसको डिनोट किया जाता है, ठीक ना। और इसका मतलब होता है मापन। तो मात्रक या मापन, इकाई, मात्रक या मापन। क्लियर, इसी को शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानिए कि सबसे पहली बात ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां समाप्त हुई, क्वेश्चन कहां से आते हैं, किस तरह के आते हैं। ये बात क्वेश्चन ओरिएंटेड होना, एग्जाम ओरिएंटेड होना ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास में हम कि सबसे पहले एक सिस्टम हुआ करता था एमकेएस। मीट्रिक सिस्टम प्रणाली में एमकेएस सिस्टम हुआ करता था, जिसमें हम बोलते थे इसको मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। फिर से मैं बात कर रहा हूं दोस्त, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो ये तीन चीजें ध्यान दीजिएगा, इसी का एक एक शब्द लेके एमकेएस सिस्टम बनाया गया था। यही सिस्टम जब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सभी लोग इसको एडाप्ट कर लिए, तो इसी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसमें चार और मात्रक लेके एसआई सिस्टम बना लिया गया। बात करते हैं दूसरा सिस्टम, जिसको हम लोग सीजीएस के नाम से जानते हैं। जब किसी भौतिक इकाई को, फिजिकल क्वांटिटी को कम चीजों में, कम छोटे छोटे मात्राओं में मापना होता है, तो हम सीजीएस सिस्टम को मेजर कर, सीडीएम सिस्टम को लेते हैं। जैसे हम लेते हैं सेंटीमीटर को, हम लेते हैं दोस्त ग्राम को, और हम लेते हैं दोस्त सेकंड को। तो आप किन किन चीजों को ले सकते हैं भैया? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। आप ले सकते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तीसरा आप जानते हैं, तीसरा सिस्टम एक एफपीएस सिस्टम आता है, जो ब्रिटेन का दिया हुआ है। और आप जानते हैं यहां पर फुट, पाउंड और सेकंड बोलते हैं। बहुत बार बच्चे को ये कंप्लेन होती है कि सर फुट और फीट में क्या अंतर है, 4 फीट, 5 फीट। तो जब भी एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वहां पे फीट आ जाएगा, जब सिंगुलर की बात करेंगे तो फुट आएगा। तो फुट, पाउंड और सेकंड, यहां से एफपीएस की बात हम लोगों ने की। अब बात मैंने आपसे कहा कि भैया जो एमकेएस सिस्टम है, मेरे दोस्त यहां पे ध्यान देना, जो एमकेएस सिस्टम है, इसी को आगे बढ़ा के, इसी को डेवलप करके हम और आगे ले जाके एसआई सिस्टम में इसको कन्वर्ट किए। इसी का नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। इसी को हम किस रूप में जानते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हाँ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मात्रक होते हैं, 7 यूनिट होते हैं, 7 यूनिट होते हैं। कितने मात्रक होते हैं? 7। तो आइए देखते हैं एसआई सिस्टम को। सारे बच्चे को याद है कि सर एसआई सिस्टम जो होता है, इसी एसआई सिस्टम में 7 मात्रक होते हैं। इसी को देखते हैं। जैसे आज की जब क्लास हो रही थी तो आप लोग बीमा डायमेंशन पढ़ते वक्त परेशान थे कि सर बीमा में कंफ्यूजन। तो बीमा की कभी भी क्लास होगी और बीच से आप देखेंगे तो क्लास तो बीच से नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन बीच में आया हुआ था। तो उसको समझाने के तरीके में आपको बेसिक जो था, बहुत सारे बच्चों का गोल था, गायब था। तो वो बच्चा बेसिक ढूंढ रहा था कि सर बेसिक बताइए। तो ये वो क्लास है जिसमें आपको बेसिक भी डायमेंशन का मिलने वाला है। तो मात्रक के साथ हम डायमेंशन भी बता देंगे, और ये बेसिक डायमेंशन है, इसको कोरिलेट करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये पहला टॉपिक है। ओके दोस्त, आइए देखिए। तो एसआई सिस्टम में कितने मात्रक है, कितने राशियां हैं? 7। तो जो सबसे पहली राशि है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लेंथ के नाम से जानते हैं। LNGTH आप जानते होंगे। किस नाम से जानते हैं दोस्त? लेंथ के नाम से। दूसरा क्या है? मास है।
तीसरा क्या है, लंबाई, मास के बाद आप जानते हैं समय। दुनिया में दोस्त अगर सबसे ज्यादा किसी की कीमत है तो वो समय की कीमत है। दूसरे नंबर पर द्रव्यमान था और पहले नंबर पर अगर हम हिंदी में बात करें तो लंबाई था। लंबाई, द्रव्यमान और समय। दोस्त चौथे और पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं तो चौथे नंबर पर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा, इतने ही का मात्रक अगर आपको पता है, इसी का बीमा अगर आपको पता है तो सारे बीमा लगभग इसी से रिलेटेड होते हैं। इससे ज्यादा कभी आपसे पूछा भी नहीं जाता, ठीक ना। इतने का ही बीमा आपको याद भी करना है। इसके अलावा ये जो 3 भौतिक राशियां और है, फिजिकल क्वांटिटी और है, उनको भी जानिए, वो भी जरूरी है। तो इसमें पांचवा जो आता है इसको हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर यानी तापमान कहते हैं। किसी वस्तु की गर्माहट का जो एहसास होता है वही तापमान है। दोस्तों ये तापमान के अलावा छठवां जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। तो यहां से हम पदार्थ की मात्रा देखते हैं। और इसके बाद लास्ट जो है आप समझ रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अलावा जो सातवां है, सातवां क्या है, तो सातवां जो है इसको हम कहते हैं क्या, तो कहते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता क्या कहते हैं भैया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इन सभी के मात्रकों के बारे में बात करें तो इनके मात्रक देखिए क्या है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई का मात्रक मीटर है। क्या है दोस्त, मीटर। ऐसे ही आप देख रहे हैं द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक आपका सेकेंड है। ऐसे विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर है। तापमान का मात्रक आपका केल्विन है। तापमान का मात्रक आपका केल्विन है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक आपका मोल है, इसको एन से भी डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक आपका कैंडेला है। क्या है दोस्त, कैंडेला है। तो ये बातें ध्यान पे रखने वाली है। ये सारे सातों भौतिक राशियों के मात्रक हो गए। बात यह है कि इसमें कुछ खास तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी बीमा की बात करें तो लंबाई की बीमा को हम उसी के नाम के पहले अक्षर से लेते हैं, द्रव्यमान की बीमा को उसी के नाम के पहले अक्षर से लेते हैं और समय की बीमा को टी से लेते हैं। ऐसे ही विद्युत धारा की बीमा को हम ए से लेते हैं और तापमान की बीमा, टेम्परेचर की बीमा को हम थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, इनके बीमा की बात नहीं की जाती है। चलिए, तो ये बीमा आपको ध्यान पे रखना है। जैसे अगर हम बात करें तो ये मूल राशियां हैं, यही एसआई सिस्टम के फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, मूल राशियां कहते हैं। ये मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां। ओके, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। कैसे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। क्लियर हुआ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता सातों है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ज्योति तीव्रता। अब बात आगे चलते हैं। बात किसकी आई, तो सबसे पहले आपने देखा कि लंबाई। अगर दोस्त हम लंबाई की बात कर रहे हैं, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लंबाई में हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो लंबाई में सबसे पहले अगर बड़े मात्रकों की बात करें तो दो बड़े मात्रकों के बारे में आपने पढ़ाई की होगी। एक मात्रक का नाम आपने पढ़ा होगा पारसेक, पढ़ा होगा ना सभी लोग, बोले एक बार, पढ़ा है कि नहीं पारसेक के बारे में? सभी लोग पारसेक के बारे में पढ़े हैं ना। पारसेक को क्या कहते हैं भैया, लंबाई यानी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूसरी बात आपसे हम कह रहे हैं, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कौन, पारसेक, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है ना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। चलिए, अब दूसरी बात हम कह रहे हैं, जब दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर।
एल वाई हम कहते हैं प्रकाश वर्ष को। एल वाई का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अब एक लाइट ईयर क्या है? तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। लाइट ईयर जो है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो लाइट ईयर के बारे में हर एक बच्चा जानता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या बोलेंगे भाई इसको? इसको बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। अब इस बात को थोड़ा मिलाइएगा, ठीक है ना। जहां ये टॉपिक, जहां ये चीजें बोझिल होने लगेंगी, जब भी बोझिल होने लगेंगे आप बताएंगे, वहीं पे चीजें रोक दी जाएंगी। लेकिन बोझिल नहीं है, बहुत आसान सा है। एक पारसेक जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर है। और आपने देखा कि एक पारसेक बराबर हमने क्या लिखा? तो हमने लिख दिया कि 3.26 लाइट ईयर। यही तो लिखा हमने, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। अगर हमने ये लिखा है तो आप बताइए लाइट ईयर क्या है? यही बात आप सोच रहे थे। तो लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष को थोड़ा समझिए, क्योंकि यहां से हमको कोरिलेट करना है, लाइट ईयर को कोरिलेट करना है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, आपने पढ़ा इसको। यह किसका मात्रक है? दूरी का। समय का मात्रक बहुत लोग लगा देते हैं, यह किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। क्लियर है ना? किसका मात्रक है? दूरी का। अब भैया समय का मात्रक है प्रकाश वर्ष, तो समय करे दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। तो दूरी यानी एक वर्ष में चली गई दूरी। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। ये आपका समय है, ये आपका टाइम है, जो किस में है? सेकंड में है। 365 दिन में 24 घंटे 60 मिनट में और 60 सेकंड उसमें होंगे। और इसी का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे? तो हम करेंगे प्रकाश के चाल के साथ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां से सेकंड कट जाएगा, ये मीटर में इसका आंसर आएगा। भैया क्या हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, या इसी को आप कह सकते हैं 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये प्रकाश वर्ष है, 1 लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर बराबर इतना, 9.46 × 10⁻15 मीटर, या 12 किलोमीटर। ये क्लियर, इसको याद रखिए। ओके, याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। बिल्कुल मस्त। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसके साथ, 3.26 के साथ। तो आपको एक पारसेक में कितना मीटर या कितना किलोमीटर, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे आपसे अगर कहे कि एक पारसेक में कितना किलोमीटर, तो आप कहेंगे कि भैया 3.26 लाइट ईयर है, तो 3.26 इंटू लाइट ईयर के जगह पे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर कर दें। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ना, ये बिल्कुल आपका मीटर में आएगा। और जब इसी को हम किलोमीटर में करेंगे तो आप तो बिल्कुल ये सीख चुके हैं ना भैया, लाइट ईयर है तो 10⁻12 कर देंगे तो यह किलोमीटर में। बोलिए मामला क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया है, जबरदस्त है, कोई गड़बड़ तो नहीं? तो ये पूरी तरह से ये पूरी चीजों को देख चुके आप। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप लंबाई पढ़ रहे थे, तो लंबाई पढ़ रहे हैं, तो लंबाई में आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? तो आप जानते हैं कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, यही तो लंबाई के मात्रक होते हैं। क्या होते हैं भैया? तो मात्रक होते हैं लंबाई के मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ध्यान से सुनिए क्या क्या होते हैं भैया।
मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यही होता है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। क्लियर है, यही मात्रक हो रहा है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यही मात्रक होता है। आइए, ये मीटर है, बीच बीच में है, ये सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे है मिली। जब भी ध्यान पे देना है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो भाग देते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं तो गुणा करते हैं। जैसे एक स्टेप नीचे आए हैं तो 10 से गुणा करेंगे, 2 स्टेप नीचे आए हैं तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 स्टेप नीचे आए तो 1000 से गुणा करेंगे। 1000 का मतलब हो गया 10 की घात 3। ऐसे ही आप यहां से भी नीचे आते ना, यहां से भी नीचे आते तो 10 से ही गुणा करते, और यहां से भी नीचे आते ना तो 100 से ही गुणा करते। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहां चलते हैं भाई? 10 का गुणा यहां पर, 100 का गुणा, 1000 का गुणा। और आप जानते हैं बिल्कुल कि यहां से अगर आप यहां चले तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पे 10 की घात 6 से गुणा करेंगे। जितना स्टेप नीचे उतना जीरो बढ़ाएंगे। बोलो समझ में आया? क्लियर हो? अगर हम आपसे कहें कि भैया 4 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, तो आप क्या कहेंगे कि सर 4 किलोमीटर में 4 गुणे 10 की घात 6 मिलीमीटर। बोलो आई बात समझ में? इस सब के आगे मीटर लगा है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, सब के आगे मीटर लगा है। तो ये बात समझ में आई? ऊपर से नीचे आते हैं तो हम क्या करते हैं? 10 से गुणा करते हैं, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 से भाग देते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां से यहां जा रहे हैं तो किससे भाग दे देंगे भैया? 10 की घात 6 से। अब 10 की घात 6 से भाग दो या 10 की घात -6 से गुणा करो, बात एक ही है। 1000 से भाग दो या 10 की घात -3 से गुणा करो, बात एक ही है। क्लियर? यही बात आपको समझे। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि भैया 1000 से किसी में भाग दे रहे हो, तो आप कहिएगा भैया 1000 बटा 10 की घात 3, यानी x गुणे 10 की घात -3। इसी बात को समझना है। यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो भैया 10 से, 10 की घात 2 से, 10 की घात 3 से, 10 की घात 4 से, यहां पे अगर आ जाते तो 10 की घात 4 से गुणा करते, 3 से गुणा करते। ऐसे ही तो ऊपर से नीचे आते हैं तो घात प्लस में होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो घात माइनस में होता है, पावर माइनस में होता है। जैसे आइए क्वेश्चन देखते। जैसे क्वेश्चन आपसे कहा कि भैया 6 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा कि भैया 8 किलोमीटर 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये दोनों कन्वर्जन आसान से कन्वर्जन है, आप कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? 6 किलोमीटर है, आप कहेंगे कि सर 6 किलोमीटर है, तो किलोमीटर से मीटर यानी 1 2 3, 3 स्थान नीचे है, तो 10 की घात 3 से गुणा कर दीजिए, इतना मीटर। अब देखिए 8 किलोमीटर का अलग कन्वर्जन होगा और मीटर का अलग कन्वर्जन। तो 8 किलोमीटर का कन्वर्जन कैसे होगा? तो 8 1 2 3 4 5, 8 के नीचे 5 स्थान पर सेंटीमीटर है, तो हम कह देंगे कि 10 की घात 5 सेंटीमीटर। और साथ में 1 मिनट, हाँ साथ में आपका दूसरा था कि 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में भैया अगर ध्यान से देखिए तो 10 मीटर में 1 2 कितना भैया, तो 10 मीटर में आपका 10 की घात 2 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 की घात 2 सेंटीमीटर, यही हुआ ना। तो बिल्कुल इसको आप आराम से कर सकते हैं। और यहां पर आप क्या कर सकते हैं? 8 के बाद 5 जीरो दे दीजिए, और यहां आप 3 जीरो दे दीजिए, 0 0 0 1 0 8। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इतना सेंटीमीटर में आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब ये पूरी तरह से इसको देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। हाँ तो दोस्त, हाँ ये पूरा ये कन्वर्जन है। जैसे अगर हम आपको दे दे कि भैया 6 किलोमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, आपको कन्वर्ट करना है। जैसे हम दे दे कि 8 किलोमीटर 20 हेक्टोमीटर, हम कह दे भैया सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। हम आपसे कह दे कि भैया 10 किलोमीटर है और 40 हेक्टोमीटर है, तो आप बिल्कुल इसको बिल्कुल मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो ये तो ऊपर से नीचे हो गया, लेकिन नीचे से ऊपर जैसे कह देते कि 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। आप कहते कि सर 10 सेंटीमीटर नीचे है, मीटर ऊपर है, 2 स्थान ऊपर जाना है। तो 2 स्थान ऊपर जाना है तो क्या करना था, 10 सेंटीमीटर में 100 से भाग देना था, ये मीटर में हो जाता। या आप क्या कर सकते थे कि 10 गुणे 10 की घात -2 कर देते, जितना जीरो से भाग दे रहे उतने ही जीरो से गुणा कर देते, इतना मीटर हो जाता। जैसे हम कह देते कि 6 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, कितना स्थान आया भाई, 1 2 3। आप कहिए भैया ये मामला है तो 6 गुणे 10 की घात -3। जब नीचे से ऊपर जाए तो पावर ले लीजिए, पावर का माइनस का पावर का मतलब भाग देना, माइनस पावर का मतलब भाग देना है, 1000 से भाग आ गया इतना मीटर, ऐसे, ठीक है। तो ये तो लंबाई हुआ, लेकिन अगर हम ऐसे लिख देते कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते आप, इसका सॉल्यूशन क्या होता, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, यानी 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, यानी 10 की घात -4। बिल्कुल, तो क्लियर, इसको याद रखिएगा, यही आसान तरीका है, यही बेहतर तरीका है। अगर इस तरीके को आप फॉलो रखेंगे तो आप बिल्कुल लंबाई का कन्वर्जन आप आसान तरीके से कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल लंबाई का कन्वर्जन आपका आसान तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपसे दे दे कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, आपसे अगर दे दे कि मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, आपसे अगर दे दे कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, आपसे अगर दे दे भैया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बिल्कुल 20 किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। ये आपके लिए एज अ होमवर्क होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा बिल्कुल। और ये भी आपका होमवर्क था, और इसको भी कमेंट सेक्शन में आपके जवाब आने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, तो याद रखिएगा इसका क्या सही जवाब है। आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा सा विशेष कार्य होने की वजह से आज जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल अगली क्लास को और थोड़ा बढ़ा के और डिटेल में यूनिट्स और मेजरमेंट की सेकंड क्लास लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।